नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस से रिलेटेड एक स्मॉल कैप कंपनी पर जिसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ की है। करेंटली कंपनी 2087 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 31% का रिटर्न दिया है, 1 सालों में 47% का और पिछले 5 सालों में 176% का। हालांकि इस कंपनी को मार्केट में अभी आए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं। जैसा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इस कंपनी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो चलिए कुछ बुरा जानने से पहले कुछ अच्छा जान लेते हैं। इसी बीच में आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। कंपनी के स्टॉक प्राइस, फंडामेंटल और इसके बिजनेस मॉडल को देखकर आप लोगों को कंपनी का नाम गेस करना है। तो चलिए शुरुआत कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। कंपनी की ईयरली सेल्स 2016 तक डाउनफॉल में थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में एक सिंगल ईयर भी गिरावट देखने को नहीं मिली। पिछले 8 सालों से कंपनी की सेल्स में काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ कंपनी का मार्जिन, इतना हाई मार्जिन शायद ही किसी कंपनी में देखने को मिलती है। डिफेंस सेक्टर का किंग यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर इस कंपनी की भी मार्जिन को देखें तो इसकी मैक्सिमम मार्जिन 25% है और इस स्मॉल कैप कंपनी की मैक्सिमम मार्जिन 45% है। दोनों ही कंपनी एक ही सेक्टर में काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्जिन में जमीन आसमान का फर्क है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट, ये भी शुरुआती समय में काफी ज्यादा खराब था, लेकिन इसके बाद जो कंपनी की कमबैक हुई है तब से कंपनी की प्रॉफिट एक बार भी नीचे नहीं गई है। पिछले 2 सालों में कंपनी की प्रॉफिट में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। देन कंपनी की बैलेंस शीट, यहाँ पर भी कंपनी के शुरुआती समय में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी का रिजर्व पिछले 3-4 सालों से 2 टाइम्स के स्पीड से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जब हम लोग कंपनी के बोरोइंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कंपनी फॉर्मेलिटी के लिए अपने ऊपर कर्ज रखी हुई है। लॉन्ग टर्म डेट मात्र 26 लाख का है। देन कंपनी के फिक्स एसेट में जिस तरीके का ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी किसी बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रही है। 2022 तक कंपनी हर 1 साल 1 करोड़ रुपए खर्च करती थी लैंड एक्विजिशन के लिए, लेकिन 2023 में कंपनी ने 17 करोड़ का लैंड खरीदा है, बिल्डिंग्स पर 44 करोड़ रुपीज खर्च किए हैं और मशीन पर 41 करोड़। फिक्स एसेट पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ऑल टाइम हाई पर है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फिक्स एसेट पर जितने भी रुपए खर्च होते हैं, इससे फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। देन फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न, पिछले 3 सालों में कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग में लगभग 3% की गिरावट आई है, लेकिन एफआईआई ने एग्रेसिव बाइंग की है। देन डीआईआई, क्वार्टरली बेसिस पर डीआईआई ने हल्का सा स्टेक अपना कट डाउन किया है, लेकिन आज भी डीआईआई का स्टेक ऑल टाइम हाई के पास ही है। ओवरऑल कहा जाए तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ही काफी ज्यादा बुलिश है। ये सभी तो हो गई कंपनीज की प्रोज। देन चलिए हम लोग कंपनी की कॉन्स पर डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं। पिछले कुछ टाइम से कंपनी की सेल्स में फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा है और लास्ट 2 क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी की सेल्स में 50% से ज्यादा गिरावट आई है। कंपनी का ओपीएम भी क्वार्टरली बेसिस पर हाईली इनकंसिस्टेंट दिखता है। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट, यहाँ भी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि ईयरली बेसिस पर तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पर फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। कंपनी ईयरली बेसिस पर काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न। कंपनी की पीई वैल्यू 86 की है, लेकिन इंडस्ट्री के बाकी सभी स्टॉक से कंपैरिजन करें तो डेटा पैटर्न का वैल्यूएशन थोड़ा अपर साइड में है। लेकिन जब कंपनी के पैग रेशियो को देखते हैं तो पैग रेशियो काफी अंडर कंट्रोल है। ये नंबर 2 से जितना ज्यादा नीचे रहे उतना ही ज्यादा हेल्दी माना जाता है। इस पैग रेशियो का काम है फ्यूचर कैपेक्स और ईपीएस के बेसिस पर कंपनी का वैल्यूएशन देना। ओवरऑल मीनिंग ये है, जिस तरीके से कंपनी फ्यूचर कैपेक्स करने वाली है उसके अकॉर्डिंग आज भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसी इंडस्ट्री के बाकी सभी स्टॉक के तुलना में ये कंपनी थोड़ी महंगी है। देन कंपनी की बिजनेस, ये कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। ये कंपनी 2 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुई है, लेकिन इस फील्ड में कंपनी का एक्सपीरियंस 35 साल पुराना है। डेटा पैटर्न का योगदान स्पेस में भी है, हवा में भी है और जमीन और समुद्र पर भी है। इस कंपनी का योगदान तेजस में भी है, लाइट हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मिसाइल में भी है। इतना ही नहीं, कंपनी रडार के लिए भी इक्विपमेंट्स बनाती, मिसाइल और फाइटर जेट के लिए भी। जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो कंपनी के पास 550 करोड़ का ऑर्डर बुक था और अब 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है।
तो कंपनी के ऑर्डर बुक में 2 साल में 2 गुना का ग्रोथ आया है। कंपनी ने QIP के थ्रू 500 करोड़ रुपए उठाए थे। इस पैसे का कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली है, जैसे कि सैटेलाइट। ये सभी डेटा देखते हुए कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी का P&L भी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। कंपनी का मार्जिन भी काफी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कंपनी की वैल्यूएशन में है और कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ईयरली बेसिस पर कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। जो लोग गवर्नमेंट कंपनीज में जाने से डरते हैं, तो मैं बता दूं कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। इसके प्रोमोटर्स में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट का नाम नहीं है। इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ समझने के लिए इंडिया का एरोस्पेस में स्टेटस कहाँ है उसे देखते हैं। 5 दिन पहले ही इंडिया और फ्रांस के एरोस्पेस के बीच में एक टाई हुआ। कल के दिन ही हमारे PM ने वर्ल्ड के सामने अपना एरोस्पेस प्लान रखे हैं। भारत के पास 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक इंडिया ह्यूमंस को मून पर ले जाएगा। ये दोनों प्लान पूरी तरह से स्वदेशी होने वाली है। तो इस वजह से एरोस्पेस में जो भी कंपनी काम कर रही है उसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इस काम के लिए कंपनीज के पास हमेशा कॉन्ट्रैक्ट आते रहेंगे। देन फाइनली कल के दिन ही इसरो और डेटा पैटर्न के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील हुआ था। तो इस डील की वजह से डेटा पैटर्न का R&D और भी ज़्यादा मजबूत होगा। स्पेस में डेटा पैटर्न की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये रही कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ। देन फाइनल कंक्लूजन, अगर आप इस कंपनी में जाने का सोच रहे हैं तो ये कंपनी बहुत ही रिस्की है। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। अगर किसी क्वार्टर में कंपनी का नंबर खराब आ गया तो ये कंपनी 60-70% तक टूट सकती है। समझना ये है कि स्मॉल कैप ऐसा ही होता है, भागती भी अंधाधुन है और गिरती भी अंधाधुन है। और दूसरी चीज़, कंपनी का डेटर्स डे बहुत ही ज़्यादा है। डेटर्स डे यानी कंपनी जो भी प्रोडक्ट उधारी में बेचती है उसका पैसा आने में कितने दिनों का समय लगता है। तो उधारी का पैसा कंपनी के पास आने में 308 दिन लग रहे हैं। पिछले साल की तुलना में ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने आप लोगों के सामने ऑनेस्टली कंपनीज के प्रोज और कॉन्स दोनों ही रखे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।